भगवानू जी से ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो केस है इसमें सारी धुरी जोगी परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। तो भगवानू जी, अब क्या अगला स्टेप होगा? जोगी परिवार बड़ी मुश्किलों से केस से निकला था, बरी हुए थे अमित जोगी, लेकिन फिर से मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। देखिए मोहन जी, ये सब जानते हैं कि ये जो प्रकरण है ये आज का नहीं, लगभग 22-23 साल पुराना प्रकरण है। और रायपुर सेशन कोर्ट में ये पूरा ट्रायल चला था। ट्रायल के दरमियान जितने भी प्रोसिक्यूशन ने गवाह रखे, उन गवाहों का परीक्षण हुआ, मुख्य परीक्षा हुआ, सभी को तलब किया गया, विवेचना हुआ, विश्लेषण हुआ। उसके बाद सेशन कोर्ट ने इसमें अमित जोगी को बाइज्जत बरी किया था, दोष मुक्त किया था। लगभग 22 साल के बाद आज जो एक आदेश जो आया है माननीय उच्च न्यायालय का, ये निश्चित रूप से जोगी परिवार को ये हैरान करने वाला, परेशान करने वाला ये फैसला है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो सेशन कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको पलट दिया, अमित जोगी को दोषी करार दिया। अमित जोगी जी का आपने एक ट्वीट भी देखा होगा, बयान भी दिया देखा होगा आपने। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरे साथ कहीं ना कहीं घोर अन्याय हुआ है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस से जो कहता है, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत जो कहता है, भारत का संविधान के अंदर में जो व्यवस्था है कि आपको न सिर्फ सुनवाई का अवसर देना है अभियुक्त को, बल्कि उचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। देखिए, लगभग 12,000 पन्नों की अपीली पत्र जो सीबीआई ने वहाँ जमा किया था, उसकी जो प्रति अमित जोगी को एक तो 27 तारीख को दी गई, उसके बाद लगातार छुट्टी हुआ। उसको पढ़ने में, उसके विश्लेषण करने में, उसके रिटर्न बनाने में, फिर उसमें तर्क करने में तो समय लगता है। अमित जोगी जी के अधिवक्ता ने समय की मांग की गई कि हमें इसमें समय दी जाए, हफ्ता भर का, 2 हफ्ता का दी जाइए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज करते हुए 24 घंटे का समय दिया। तो इतने कम समय में इतने बड़े प्रकरण को, अपना पक्ष को रख पाना कहीं ना कहीं ये वो जो है, लेकिन उच्च न्यायालय ये कोई अंतिम अदालत नहीं है। अभी भी देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक विकल्प के रूप में अमित जोगी के पास है। और निश्चित रूप से जो भी त्रुटियां हुई होगी माननीय उच्च न्यायालय से, या जो भी अभाव रहा होगा, उसको हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, और जो भी आदेश दिया उन्होंने उसका परिपालन भी होगा। लेकिन हमारे पास एक विकल्प के रूप में उच्च न्यायालय है, और वहाँ निश्चित रूप से जो अमित जोगी की जो सुनवाई होगी और वहाँ उनका अपील को स्वीकार किया जा करके वो पुनः सेशन कोर्ट में जैसा जो आदेश पारित हुआ था। लेकिन केस रीओपन हो रहा है, इसी बात से पता चलता है कि कुछ नए तथ्य होंगे। सीबीआई ने बताया कि फॉरेंसिक जांच की कुछ रिपोर्ट है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण इस केस को खोलना इतने साल बाद भी जरूरी है। तो ये सारे तथ्य कहीं मुश्किल में ना डाल दें जोगी परिवार को। देखिए मोहन जी, मैंने पहले भी कहा, जो ट्रायल कोर्ट होता है ये भी अपने आप में एक सक्षम कोर्ट होता है। उनको आजीवन कारावास, उम्र कैद का सजा देने का भी प्रावधान, यहाँ तक फांसी देने का भी उनको प्रावधान है। उसके लिए हाईकोर्ट से एक अनुमति लेनी होती है, एक टेक्निकल उसमें ग्राइंड रहता है। तो सेशन कोर्ट अपने आप में एक मजबूत कोर्ट होता है। वहाँ पर 2 साल 3 साल पूरा ट्रायल चला, एक एक गवाहों का परीक्षण हुआ, वहाँ भी दस्तावेजों का विश्लेषण हुआ, सारे तथ्य सामने आए। सीबीआई ने अपना पक्ष वहाँ मजबूती के साथ रखा है। ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ पर अपना पक्ष को नहीं रखे। जब माननीय सेशन कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, जो एक बेस होता है किसी भी न्याय व्यवस्था में, जो लोअर कोर्ट होता है वो बेस होता है, उसी के आधार पर आगे के जो न्यायालय है उस पर वो उसको वाच करती है, विश्लेषण करती है। तो उस कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं। वहाँ जहाँ गवाहों का परीक्षण हुआ, मुख्य परीक्षा हुआ, विश्लेषण हुआ, तो वहाँ पर वो जब बाइज्जत बरी हुए हैं। अब अगर माननीय उच्च न्यायालय ने अगर ये आदेश जो दिया है, तो अमित जोगी के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला है, और वो अपना पक्ष रखेंगे। और कहीं ना कहीं इस मामले में हमें ऐसा उम्मीद है कि वहाँ से उनको न्याय मिलेगा।